नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि वे सभी जीवों में विद्यमान हैं और उनके विभिन्न रूपों और गुणों के माध्यम से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे उन्हें पहचानें और उनकी महिमा का सम्मान करें। वह यह भी बताते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें विशेष कृपा और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के माध्यम से उनकी महानता और भक्तिपूर्ण संबंध की महत्ता को उजागर किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग निरंतर मुझ पर भक्ति करते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिससे वे मुझ तक पहुंच सकें। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि उन्होंने उसे कई बातें समझाई हैं और अब वह उसे बुद्धि योग के मार्ग में शिक्षित करेंगे। अब बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण चेतना में कार्य करना। यही सबसे उच्च बुद्धिमानी है। बुद्धि का मतलब है समझ और योग का मतलब है रहस्यमय क्रियाएं या ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति घर वापस यानी भगवान के पास लौटने की कोशिश करता है और पूरी तरह से कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा में संलग्न होता है, तो उसके कार्य को बुद्धि योग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति इस भौतिक जगत के बंधनों से बाहर निकलता है। प्रगति का अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। लोग यह नहीं जानते, इसलिए भक्तों का संग और एक प्रामाणिक गुरु का होना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि लक्ष्य कृष्ण है, और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तब धीरे धीरे सही मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है और अंतिम लक्ष्य हासिल होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन का लक्ष्य जानता है लेकिन कार्यों के फलों में लिप्त है, तो वह कर्म योग में कार्य कर रहा है। जब वह जानता है कि लक्ष्य कृष्ण है लेकिन कृष्ण को समझने के लिए मानसिक विचारों में आनंद लेता है, तो वह ज्ञान योग में कार्य कर रहा है। और जब वह लक्ष्य जानता है और पूरी तरह से कृष्ण को कृष्ण चेतना और भक्ति सेवा में खोजता है, तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग में कार्य कर रहा है, जो संपूर्ण योग है। यह संपूर्ण योग जीवन के उच्चतम सिद्धि स्तर है। एक व्यक्ति के पास एक प्रामाणिक गुरु हो सकता है और वह एक आध्यात्मिक संगठन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वह प्रगति करने के लिए बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसे भीतर से निर्देश देते हैं ताकि वह बिना किसी कठिनाई के अंततः उनसे मिल सके। योग्यता यह है कि एक व्यक्ति हमेशा कृष्ण चेतना में लगा रहे और प्रेम और भक्ति से सभी प्रकार की सेवाएं करे।
उसे कृष्ण के लिए कोई कार्य करना चाहिए और वह कार्य प्रेम से होना चाहिए। यदि कोई भक्त बुद्धिमान है तो वह आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रगति करेगा। यदि कोई भक्ति सेवा की गतिविधियों में सच्चा और समर्पित है तो भगवान उसे प्रगति का अवसर देते हैं और अंततः उसे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर करुणा से मैं उनके हृदय में निवास करते हुए ज्ञान की चमकती हुई दिए से अज्ञानता की जो अंधकार है उसे नष्ट कर देता हूं। जब भगवान चैतन्य वाराणसी में हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे तो हजारों लोग उनके पीछे चल रहे थे। उसी समय वाराणसी में एक प्रसिद्ध और विद्वान प्रकाशानंद ने भगवान चैतन्य का मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह एक भावुकता से भरे हुए व्यक्ति हैं। कभी कभी दार्शनिक भक्तों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ज्यादातर भक्त अज्ञानता के अंधकार में हैं और दार्शनिक रूप से नासमझ भावुक होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। बहुत से विद्वान लोग भक्ति का दर्शन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त उनके साहित्य या अपने गुरु का लाभ नहीं उठाता है, फिर भी अगर वह अपने भक्ति सेवा में सच्चा है तो उसे कृष्ण स्वयं अपने हृदय में सहायता करते हैं। इसलिए कृष्णा चेतना में लगे हुए सच्चे भक्त ज्ञान के बिना नहीं हो सकते। एकमात्र योग्यता यह है कि वह पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा करे। आधुनिक दार्शनिक सोचते हैं कि बिना विवेक के कोई शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। उनके लिए यह उत्तर सर्वोच्च भगवान द्वारा दिया गया है। जो लोग शुद्ध भक्ति सेवा में लगे हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षा या वेदों के सिद्धांतों का ज्ञान न रखते हों, फिर भी उन्हें सर्वोच्च भगवान द्वारा सहायता मिलती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वोच्च सत्य, अव्यक्त सत्य, सर्वोच्च व्यक्तित्व को केवल तर्क करने से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह सत्य इतना महान है कि उसे केवल मानसिक प्रयास से समझना या प्राप्त करना संभव नहीं है। मनुष्य लाखों वर्षों तक तर्क कर सकता है, और अगर वह भक्त नहीं है तो वह कभी भी कृष्णा या सर्वोच्च सत्य को नहीं समझेगा। केवल भक्ति सेवा द्वारा ही सर्वोच्च सत्य कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी अद्वितीय ऊर्जा से वह शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा कृष्ण होते हैं, इसलिए वह अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान होते हैं। यह कृष्णा द्वारा शुद्ध भक्त को दी गई विशेष कृपा है। भौतिक संघ के प्रभाव के कारण कई जन्मों में हृदय हमेशा भौतिकता के धूल से ढका रहता है, लेकिन जब कोई भक्ति सेवा में संलग्न होता है और लगातार हरे कृष्णा का जाप करता है तो धूल तेजी से साफ होती है और व्यक्ति शुद्ध ज्ञान के स्तर पर उठता है। विष्णु का अंतिम लक्ष्य केवल इस जाप और भक्ति सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न कि मानसिक अटकलों या तर्क से। शुद्ध भक्त को जीवन की आवश्यकताओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वह अपने हृदय से अंधकार को हटाता है तो सर्वोच्च भगवान स्वचालित रूप से सब कुछ प्रदान करते हैं, क्योंकि वह भक्त की प्रेम भक्ति सेवा से प्रसन्न होते हैं। यह गीता के शिक्षाओं का सार है। भगवद गीता का अध्ययन करके व्यक्ति सर्वोच्च भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित आत्मा बन सकता है और शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न हो सकता है। जब भगवान जिम्मेदारी लेते हैं तो व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक प्रयासों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं, अंतिम और सर्वोच्च स्थान, शुद्ध करने वाले और निराकार सत्य हैं। आप ही प्राथमिक भगवान हैं जो पारलौकिक और अद्वितीय हैं, और आप अव्यक्त और सर्वव्यापी सुंदरता हैं। सभी महान ऋषि जैसे नारद, असित, देवाल और व्यास भी यही बात आपके बारे में कहते हैं, और अब आप स्वयं इसे मेरे सामने कह रहे हैं। इन 2 श्लोकों में सर्वोच्च भगवान ने आधुनिक दार्शनिकों को एक अवसर दिया है, क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा अलग हैं।
अर्जुन ने जब इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोक सुने तो वह सभी संदेहों से मुक्त हो गए और कृष्ण को सर्वोच्च भगवान स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत साहस पूर्वक कहा, आप परम ब्रह्म हैं, सर्वोच्च भगवान। पहले कृष्ण ने कहा था कि वह सब कुछ और सभी का मूल है। हर देवता और हर इंसान उनकी कृपा पर निर्भर है। मनुष्य और देवता अज्ञानता के कारण सोचते हैं कि वे स्वायत्त और कृष्ण से स्वतंत्र हैं। यह अज्ञानता भक्ति सेवा के द्वारा पूरी तरह दूर हो जाती है। अर्जुन अब भगवान की कृपा से उन्हें सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो वेदों के निर्देशों के अनुसार है। यह नहीं है कि अर्जुन कृष्ण के करीबी मित्र हैं, इसलिए उन्हें सर्वोच्च भगवान कहकर बड़ाई कर रहे हैं। अर्जुन के इन 2 श्लोकों में जो कुछ भी कहा गया है वह वेदों के सत्य से पुष्टि प्राप्त करता है। केना उपनिषद में कहा गया है कि सर्वोच्च ब्रह्म सब चीजों का आधार है और कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। मुंडक उपनिषद पुष्टि करता है कि सर्वोच्च भगवान, जिसमें सब कुछ स्थित है, को केवल वे लोग समझ सकते हैं जो निरंतर उनके बारे में सोचते हैं। यह निरंतर सोचने की प्रक्रिया को स्मरणम कहते हैं, जो भक्ति सेवा के तरीकों में से एक है। केवल कृष्ण की भक्ति सेवा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपनी स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक शरीर से मुक्त हो सकता है। वेदों में सर्वोच्च भगवान को सबसे शुद्ध माना गया है। जो समझता है कि कृष्ण सबसे शुद्ध हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो सकता है। बिना सर्वोच्च भगवान के शरण लिए कोई भी पापों से मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन का कृष्ण को सर्वोच्च शुद्धता के रूप में स्वीकार करना वेदों के निर्देशों के अनुरूप है और यह नारद जैसे महान व्यक्तियों द्वारा भी पुष्टि की गई है। कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं और हमें हमेशा उनके बारे में ध्यान करना चाहिए और उनके साथ अपने पारलौकिक संबंध का आनंद लेना चाहिए। वह सर्वोच्च अस्तित्व है। वह शारीरिक आवश्यकताओं, जन्म और मृत्यु से मुक्त है। न केवल अर्जुन इसे पुष्टि करते हैं, बल्कि सभी वेदों, पुराणों और इतिहासों में भी यही कहा गया है। कृष्ण को सभी वेदों में इस प्रकार वर्णित किया गया है और भगवान स्वयं 4 अध्याय में कहते हैं, हालांकि मैं अव्यक्त हूं, मैं धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रकट होता हूं। वह सर्वोच्च मूल है। उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह सभी कारणों का कारण है और सब कुछ उनसे उत्पन्न हो रहा है। यह पूर्ण ज्ञान सर्वोच्च भगवान की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। यहां अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपनी बात कह रहे हैं। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन 2 श्लोकों में दिए गए बयानों को स्वीकार करना चाहिए। इसे परंपरा प्रणाली कहते हैं, जो शिष्य परंपरा को स्वीकार करने का तरीका है। जब तक कोई शिष्य परंपरा में नहीं होता, वह भगवद गीता को नहीं समझ सकता। यह केवल तथाकथित शैक्षणिक शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्य से जो लोग अपनी शैक्षणिक शिक्षा पर गर्व करते हैं, वे वेदों में इतने सबूत होने के बावजूद इस कठिनाई में रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। हे कृष्ण, मैं पूरी तरह से सत्य मानता हूं कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सच है। हे भगवान, न तो देवता और न ही असुर आपकी असली पहचान को जानते हैं। अर्जुन यहां यह पुष्टि करता है कि जिन लोगों में विश्वास की कमी और दैत्य स्वभाव है, वे कृष्ण को समझ नहीं सकते। न तो देवताओं को उनकी पहचान है, तो फिर आधुनिक दुनिया के आत्मघोषित विद्वानों की बात ही क्या है। परम भगवान की कृपा से अर्जुन ने समझा है कि सर्वोच्च सत्य कृष्ण है और वह ही परिपूर्ण है। इसलिए हमें अर्जुन के मार्ग का पालन करना चाहिए। उन्हें भगवद गीता का अधिकार मिला। 4 अध्याय में वर्णित है कि भगवद गीता को समझने का शिष्य परंपरा का मार्ग खो गया था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन के साथ उस परंपरा को पुनर्स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अपना करीबी मित्र और महान भक्त माना।
इसलिए हमारे गीता उपनिषद के परिचय में कहा गया है कि भगवद गीता को शिष्य परंपरा में समझना चाहिए। जब यह परंपरा खो गई तब अर्जुन को फिर से इसे जीवित करने के लिए चुना गया। अर्जुन का कृष्ण द्वारा कहे गए सभी बातों को स्वीकार करना अनुकरणीय होना चाहिए। तभी हम भगवद गीता का सार समझ सकते हैं और तभी हम यह जान सकते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं। निश्चित रूप से आप ही अपने आप को अपनी शक्तियों से जानते हैं, ओ सबका मूल, सभी प्राणियों के स्वामी, देवताओं के देवता, ओ सर्वोच्च व्यक्ति, ब्रह्मांड के स्वामी। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को वे लोग ही समझ सकते हैं जो उनके साथ भक्ति सेवा के रिश्ते में हैं, जैसे अर्जुन और उनके उत्तराधिकारी। दैवी या नास्तिक मानसिकता वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। मानसिक विचार जो व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाते हैं एक गंभीर पाप है, और जो श्री कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवद गीता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता श्री कृष्ण का कथन है, और चूंकि यह श्री कृष्ण का विज्ञान है, इसे अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से ही समझा जाना चाहिए। इसे नास्तिक लोगों से नहीं ग्रहण करना चाहिए। सर्वोच्च सत्य 3 रूपों में जाना जाता है: निराकार ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और अंततः सर्वोच्च भगवान। इसलिए जब कोई अंतिम रूप से परब्रह्म को समझता है तो वह सर्वोच्च भगवान तक पहुंचता है। एक मुक्त व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति निराकार ब्रह्म या स्थानीय परमात्मा को समझ सकते हैं, फिर भी वे भगवद गीता के श्लोकों से भगवान की व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते, जो कि श्री कृष्ण द्वारा कहा जा रहा है। कभी कभी निराकारवादी श्री कृष्ण को भगवती के रूप में स्वीकार करते हैं या उनकी सत्ता को मानते हैं। फिर भी कई मुक्त लोग श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम, सभी जीवों के पिता के रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित करते हैं। यदि कोई उन्हें सभी जीवों के पिता के रूप में जानता है, तब भी वह उन्हें सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ उन्हें भूतेश के रूप में संबोधित किया गया है, जो सभी का सर्वोच्च नियंत्रक है। और यदि कोई श्री कृष्ण को सभी जीवों के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में जानता है, फिर भी वह यह नहीं जान सकता कि वह सभी देवताओं का मूल है। इसलिए यहाँ उन्हें देव के रूप में संबोधित किया गया है, जो सभी देवताओं का पूज्य भगवान है। और यदि कोई उन्हें सभी देवताओं के पूज्य भगवान के रूप में जानता है, तब भी वह यह नहीं जान सकता कि वह सब कुछ का सर्वोच्च मालिक है। इसलिए उन्हें जगतपति के रूप में संबोधित किया गया है। इस तरह अर्जुन की अनुभूति द्वारा श्री कृष्ण का सत्य स्थापित किया गया है, और हमें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलकर श्री कृष्ण को उसी तरह समझना चाहिए जैसे वे हैं। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि आपकी दिव्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, जिनके माध्यम से आप इन सभी संसारों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन पहले से ही भगवान कृष्ण के प्रति अपनी समझ से संतुष्ट हैं। कृष्ण की कृपा से अर्जुन के पास व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि और ज्ञान है, और उन्होंने कृष्ण को परम भगवान के रूप में समझा है। उनके लिए कोई संदेह नहीं है। फिर भी वह कृष्ण से उनकी सर्वव्यापी प्रकृति को समझाने के लिए पूछ रहे हैं, ताकि भविष्य में लोग, खासकर अद्वैतवादी, समझ सकें कि वह अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से कैसे व्याप्त हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन यह प्रश्न आम लोगों की ओर से पूछ रहे हैं। हे भगवान, मैं आप पर किस तरह से ध्यान लगाऊं? आप किस किस रूप में ध्यान करने के लिए हैं? हे धन्य भगवान। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से ढके हुए हैं। केवल समर्पित आत्माएं और भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को यह विश्वास हो गया है कि उसका मित्र कृष्ण सर्वोच्च भगवान है,
लेकिन वह यह जानना चाहता है कि सामान्य व्यक्ति किस तरह से उस सर्वव्यापी भगवान को समझ सकता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, चाहे वो असुर हो या नास्तिक, कृष्ण को नहीं जान सकता, क्योंकि वह अपनी योग माया ऊर्जा द्वारा सुरक्षित हैं। अर्जुन ये सवाल इसलिए पूछ रहा है ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिले। एक उच्च भक्त केवल अपनी समझ के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता की समझ के लिए चिंतित होता है। अपनी दया से, क्योंकि वह एक वैष्णव भक्त है, अर्जुन आम आदमी के लिए कृष्ण के सर्वव्यापकता को समझाने का प्रयास कर रहा है। वह कृष्ण को योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि श्री कृष्ण योग माया ऊर्जा के स्वामी हैं, जिसके द्वारा वह आम आदमी के लिए ढके हुए और उजागर होते हैं। जो लोग कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखते, वे हमेशा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए उन्हें भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अर्जुन उन भौतिकवादी लोगों के सोचने के तरीके पर विचार कर रहा है। क्योंकि भौतिकवादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते, उन्हें भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और देखना चाहिए कि कृष्ण कैसे भौतिक प्रतिनिधित्वों के माध्यम से प्रकट होते हैं। हे जनार्दन कृष्ण, कृपया मुझे फिर से विस्तार से बताओ तुम्हारी शक्तियों और महिमा के बारे में, क्योंकि मैं तुम्हारे अमृत समान शब्दों को सुनकर कभी थकता नहीं। सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों ने, जिनमें शौनक प्रमुख थे, एक ऐसा ही बयान दिया था। वह बयान है, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते जब हम उत्तम श्लोकों में वर्णित भगवान के कीर्तियों को सुनते हैं। जो लोग कृष्ण के साथ आध्यात्मिक संबंध में होते हैं, वे हर कदम पर भगवान की लीलाओं का रस लेते हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि रखते हैं, खासकर यह जानने में कि वह कैसे सर्वव्यापी सर्वोच्च भगवान बने रहते हैं। जहां तक अमृत नेक्टर का सवाल है, कृष्ण के बारे में जो भी कथा या बयान है, वह अमृत के समान है, और यह अमृत व्यावहारिक अनुभव से महसूस किया जा सकता है। आधुनिक कहानियां, फिक्शन और इतिहास भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं से अलग हैं, क्योंकि लोग सांसारिक कहानियों को सुनकर थक जाते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाओं को सुनकर कभी थकते नहीं। यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन भरा हुआ है। उदाहरण के लिए, पुराण उन बीते युगों का इतिहास है जो भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस तरह पढ़ाई का यह सामग्री हमेशा ताजा रहता है, भले ही इसे बार बार पढ़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी अद्भुत महिमा के बारे में बताऊंगा, लेकिन केवल उन विशेषताओं के बारे में, ओ अर्जुन, क्योंकि मेरी धन धान्य की कोई सीमा नहीं है। कृष्ण की महानता और उनकी ऐश्वर्य को समझना संभव नहीं है। व्यक्ति की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, जो उन्हें कृष्ण के सारे कार्यों को समझने में सक्षम नहीं बनाती। फिर भी भक्त कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत पर नहीं कि वे किसी निश्चित समय या जीवन की स्थिति में कृष्ण को पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के विषय इतने आनंददायक होते हैं कि वे उन्हें अमृत के समान लगते हैं। इस तरह वे इनका आनंद लेते हैं। जब भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य और उनकी विभिन्न शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए वे सुनना और चर्चा करना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव अपने ऐश्वर्य की पूरी सीमा को नहीं समझते, इसीलिए वह केवल अपनी प्रमुख शक्तियों का वर्णन करने के लिए सहमत होते हैं। शब्द प्राधान्यता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम केवल भगवान के कुछ प्रमुख गुणों को ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके गुण अनंत हैं। सभी को समझना संभव नहीं है। विभूति का अर्थ है वो ऐश्वर्य जिससे वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। अमरकोश शब्दकोश में कहा गया है कि विभूति एक असाधारण ऐश्वर्य को दर्शाती है।
अव्यक्तवादी या पंथी कृष्ण के असाधारण ऐश्वर्य और उनकी दिव्य ऊर्जा के स्वरूप को नहीं समझ सकते। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही संसार में उनकी शक्तियां हर प्रकार के स्वरूप में वितरित होती हैं। अब कृष्ण यह बता रहे हैं कि सामान्य मनुष्य द्वारा क्या सीधे अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार उनकी विविधता वाली शक्तियों का वर्णन इस तरह किया गया है। मैं गुणाकेश सभी जीवों के दिलों में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आरंभ, मध्य और अंत हूं। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश के रूप में संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जो नींद के अंधकार पर विजय पा चुका है। जो लोग अज्ञान के अंधकार में सो रहे हैं, उनके लिए यह समझना संभव नहीं है कि सर्वोच्च भगवान किस तरह भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण का अर्जुन को यह संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन इस अंधकार से ऊपर है, इसलिए भगवान अपनी विभिन्न ऐश्वर्याओं का वर्णन करने के लिए सहमत होते हैं। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि वह पूरे ब्रह्मांडीय सृष्टि का आत्मा या आत्मा है, जो उनकी प्राथमिक विस्तार के द्वारा होता है। भौतिक सृष्टि से पहले सर्वोच्च भगवान अपनी पूर्णता के विस्तार के द्वारा पुरुष अवतारों को स्वीकार करते हैं और उनसे सब कुछ आरंभ होता है। इसलिए वह आत्मा है, महतत्व की आत्मा, जो कि सार्वभौमिक तत्व है। कुल भौतिक ऊर्जा सृष्टि का कारण नहीं है, बल्कि वास्तव में महाविष्णु महतत्व में प्रवेश करते हैं। वह आत्मा है। जब महाविष्णु प्रकट ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वह प्रत्येक जीव में सुप्रसोल के रूप में प्रकट होते हैं। हम अनुभव करते हैं कि जीव का व्यक्तिगत शरीर आध्यात्मिक चिंगारी की उपस्थिति के कारण ही अस्तित्व में आता है। यदि आध्यात्मिक चिंगारी का अस्तित्व न हो तो शरीर का विकास नहीं हो सकता। इसी तरह भौतिक सृष्टि का विकास भी तब तक नहीं हो सकता जब तक सर्वोच्च आत्मा कृष्ण उसमें प्रवेश न करें। सर्वोच्च भगवान सभी प्रकट ब्रह्मांडों में सुपर सोल के रूप में उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च भगवान 3 रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कि कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस भौतिक सृष्टि में सर्वोच्च भगवान कृष्ण, जो सभी कारणों का कारण है, ब्रह्मांडीय महासागर में महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में विश्राम करते हैं। और इस प्रकार कृष्ण इस ब्रह्मांड की शुरुआत, इसे बनाए रखने वाले और सभी ऊर्जा का अंत है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का यह हिस्सा पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 10वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।